नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप देख रहे हैं हमारे साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ आप देख रहे हैं फेसबुक पेज से थिंग्स अप टीवी। तो चलिए आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं बातचीत करने वाला हूं एक ऐसी घटना के बारे में जिस जगह के बारे में आपको सिर्फ सुन करके हैरानी होगी कि जहां के सीएम इतने बेखौफ होकर के ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ भी आपराधिक मामले नहीं हो रहे हैं। तो चलिए आज मैं सबसे पहले चीज़ आप लोगों को लेकर के चलता हूं आज बिहार के उस मिट्टी पे जहां पे लगातार 14 अगस्त के बाद आज 8 दिनों में तकरीबन 5 से 6 ऐसे गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। लगातार रेस्टोरेंट में फायरिंग किए जा रहे हैं, वहां पे स्कूल में जाकर के बच्चे के शव मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो बिहार की धरती में हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले चीज़ मैं बात करता हूँ शुरुआत आज एक ऐसे जो कि मैं बताना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया का अगर आप पेज देखेंगे तो हर 5 वीडियो में से दूसरा वीडियो उनका होता है। जी हाँ, वो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पत्रकार बिमल यादव जी की घटना। जी हाँ, पत्रकार बिमल यादव जिस राज्य में अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जैसे कि अगर कुछ ही दिन में पहले की बात करूंगा तो वही पत्रकार जो कि मनीष कश्यप को यहाँ पे जेल में रखा गया है। एक पत्रकार को यहाँ पे दिन दिहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। इसके बाद भी सरकार वहां पे ये कहती है कि यहाँ पे आपराधिक मामले बहुत कम हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट के आप यहाँ पे अगर यहाँ पे सामने अगर उदाहरण रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट का आप जो वहाँ का उन्नति है या फिर जहाँ पे वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं रखिए अपने बिहार में, क्योंकि बिहार में इतनी बेरोजगारी है। इसके बाद नए से नए कानून बन रहे हैं बिहार के लिए। हालांकि इस चीज़ को मैं समर्थन भी करता हूँ, लेकिन अगर आज इतने सारे नौजवान युवा सब लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं फिर भी बेरोजगार हैं, इसी क्षेत्र में बेरोजगार के इस जिक्र को मैं इसलिए लेकर के आया हूं इसलिए कि आज कहीं ना कहीं पत्रकारिता एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है या ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, तो पत्रकार के बारे में आज जब हमने ये सारी चीज़ें देखा तो हमें लगा कि नहीं यार, आप लोगों के बीच में ये चीज़ लेके आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था विमल यादव जी, जिनकी घटना के बारे में मैं थोड़ा सा उनको बैक एंड फ्लैश पे लेके चलना चाहता हूं आप लोगों को, इसलिए कि आज बिहार में क्या कंडीशन है वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। जिस तरीके से बिहार में सरपंच जो जो विमल यादव जी हैं, उनके छोटे भाई गब्बू यादव जी थे, उनको भी यहाँ पे गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। कारण क्या था कि वो एक सरपंच पद पे नियुक्त थे, एक आधिकारिक पोस्ट कह सकते हैं, समाज में एक अच्छा उनका रुतबा था और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वो न्यायिक जो मामले थे उनमें बिल्कुल अपने आप से उस हर चीज को न्याय दिलाना चाहते थे जो एक सही है। बताया जा रहा है कि उसे पंचायती के दौरान वो किसी मामले को लेकर के पंचायती करने गए थे और पंचायती में उनको एक जो सही डिसीजन था उन्होंने दिया और वहां पे अगला पक्ष जिनको ये डिसीजन कहीं ना कहीं बुरा लगा और इसके बाद वो वहां पे दिन दिहाड़े गोली मार करके वहां पे सरपंच की हत्या हो जाती है। और उसी केस में अब उनका जो बड़ा भाई है वो ऑलरेडी एक पत्रकार रह चुके हैं, पत्रकार थे भी और हैं भी, अभी हैं तो नहीं इसलिए कि उनका कुछ ही दिन पहले 18 अगस्त को यहाँ पे दिन दिहाड़े सुबह में आकर के गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। वो किस लिए? इसलिए कि वो लगातार उस पक्ष के द्वारा दबाव ये बनाया जा रहा था कि आप उस पक्ष में गवाही मत दीजिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अपने भाई के केस, भाई का जो कांड हुआ था, गोली मार करके जो हत्या करवाया गया था या हत्या किया गया था, उसके वो चश्मदीद गवाह थे। जबकि कानून के द्वारा, कानून से भी लगातार उनसे ये अपेक्षा और साथ ही साथ उनको बार बार अपील भी किया गया था वहां की कानून व्यवस्था से कि आप मुझे यहाँ पे सुरक्षा दीजिए, हमें इस तरीके से धमकियां मिल रही है कि अगर गवाही दोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कानून के तरफ से लगातार 2 साल से ये इसलिए अटकाया जाता था उनको कि यहाँ पे हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। हम ये नहीं बोलते कि आप उनके पीछे पुलिस लगाइए, लेकिन अगर वो लाइसेंसी रिवॉल्वर या लाइसेंसी पिस्टल अगर वो मांग रहे थे अपने सुरक्षा के लिए तो कहीं ना कहीं सरकार का दायित्व तो बनता है कि उस इंसान को सुरक्षित रखा जाए। इसलिए कि एक भाई जो कि सरपंच पद पे थे और दूसरे भाई की अगर मैं बात करूंगा तो वो एक जो पत्रकार है वो समाज का आईना होता है। अगर जिस स्टेट में पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उस राज्य का क्या होगा, उस गांव का क्या होगा, उस समाज का क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो घटना है, और उससे भी बड़ी चीज जिस कानून व्यवस्था के ऊपर यहाँ पे लोग एक दिन अपना वो बना करके रखते हैं कि ये कानून हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, तो कहीं ना कहीं बिहार में कानून व्यवस्था ही सुरक्षित नहीं है।
जी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे समस्तीपुर के, यहाँ पे जो थाना अध्यक्ष थे, मोहनपुर ओपी थाना के जो थाना अध्यक्ष थे नंद किशोर जी, उनको यहाँ पे 14 अगस्त को ये एक जो कि 47 वर्षीय थे, और इनको यहाँ पे दिन दिहाड़े लगातार 8 से 10 लोगों के लगातार फायरिंग करती है। और इस तरीके से वो वहाँ पे गए हुए थे एक छापा मारने के लिए, उसमें उनको आंख में गोली मार करके और सदर अस्पताल के दौरान या फिर अस्पताल में जो उनका इलाज चल रहा था उसके दौरान वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। अब बात सोचने वाली ये है कि यहाँ पर बिहार में इस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, जिस चीज के ऊपर हम एक सिर्फ 2 केस की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं तीसरे केस में, सेम यही कंडीशन यहाँ पे देखा गया है, जो कि यहाँ पे कुमार जो यहाँ पे विमल पत्रकार जी थे, उनका जो मामला था सेम ऐसा ही मामला सामने आया है नजर। वो मामला क्या है आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहूंगा। ये मामला है बेगूसराय की। जी हाँ, ये बेगूसराय का मामला है जो कि फतेहा गांव है, और फतेहा गांव के बजुआर थाना क्षेत्र की ये घटना है। और मैं बता दूं कि जवाहर चौधरी जो कि रिटायर्ड शिक्षक थे, रिटायर्ड शिक्षक होने के बाद वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा इसको फ्लैशबैक में लेके चलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बात आती है जमीन विवाद की। जमीन विवाद में उनको बताया गया कि वो जिस हिसाब से उनके फैमिली उनके घर वाले से बातचीत हुई, तो उस बातचीत से जो सामने आया उनको ये बताया, बातचीत में सामने आया है कि उनके जो घर वाले थे वो अपने छोटे बेटे को कहीं ना कहीं गवा चुके थे जमीनी मामले विवाद में। जमीनी मामला जो विवाद हुआ था उसमें यहाँ पे मैं बात करूं आपसे कि किस तरीके से यहाँ पे जो कि यहाँ पे जवाहर चौधरी जी थे जो कि रिटायर्ड शिक्षक थे, उनके बेटे को आज से कुछ साल पहले यहाँ पे हत्या कर दी जाती है गोली मार करके, इसलिए कि अगर आज हम इनके लड़के को खत्म कर देंगे तो ये जो पक्ष है वो जमीन के बारे में हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं बनाएगा और डर करके बैठ जाएगा। इस चीज को लेकर के वहां पे उनको गोली मार कर हत्या कर दी। वही केस धीरे धीरे अगर बढ़ता हुआ गया, और इस तरीके से जब देखा गया कि इनके पिताजी के गवाही देने से यहाँ पे हमारे कुछ ना कुछ इसमें हमें अलग हो सकता है, और वहां से उनको भी ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ कि आप गवाही मत दीजिए, नहीं तो आपको जान से मार देने की धमकी तक आने लगी। और वही चीज हुआ कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ पे कि जाकर के वहां पे जैसे वो सुबह गए हुए थे वहां पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, वहां पे दिन दिहाड़े उनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जमुई जिले की, इसलिए कि मैं आपको ये सिर्फ नहीं बताने के लिए आया हूं कि ये चीज जो कि वहां के जो सीएम है वो डायरेक्ट मीडिया में आकर के ये चीज बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्राइम कहाँ हो रहा है। तो क्या मुजफ्फरपुर बिहार से अलग है, समस्तीपुर बिहार से अलग है, या तो फिर मुझे ये चीज बताइए कि बेगूसराय बिहार से अलग है या अररिया बिहार से अलग है। ये सारी चीजें बिहार के अंदर में हो रहा है, और ये बिहार में ये सारी जो घटनाएं घट रही है उस चीज का जिम्मेवार कहीं ना कहीं कौन। इस चीज के ये जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, इसलिए कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये सारी घटनाएं जो हो रही है, रेस्टोरेंट में दिन दहाड़े फायरिंग की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ जानकारी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ अलग होते जा रहा है। और साथ ही साथ में एक और जानकारी आप लोगों के बीच में बता दूं कि यहाँ पे जब से ये पत्रकार विमल यादव जी का जो घटना हुआ है, लगातार 24 घंटे में यहाँ पे पुलिस एक्शन में आई, और एक्शन में आने के बाद इस चीज के लिए वाकई तारीफ करने वाली बात है कि लगातार 24 से 48 घंटे के अंदर में यहाँ पे पुलिस ने 8 गिरफ्तारियों को, या आप जो 8 आरोपी नामजद थे उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कि मुख्य आरोपी अर्जुन शर्मा और साथ ही साथ उनके जो एक माधव यादव, इनको नेपाल के बॉर्डर से यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से इनके आगे की कार्रवाई है उसमें पुलिस कहीं ना कहीं जुटी हुई है। लेकिन बात यह है कि जिस राज्य में या फिर जिस देश में अगर पत्रकार और पुलिस प्रशासन अगर सुरक्षित नहीं है तो वहाँ के आम आदमी क्या करेंगे। बाकी आप ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए थिंक्स अप टीवी।